ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। थोड़ा लेख बड़ा है लेकिन बहुत काम का है। भगवान का ध्यान करने के लिए एकांत और पवित्र स्थान होना चाहिए। कोई विघ्न बाधा न हो, कोई हल्ला गुल्ला न हो, शांत स्थान हो। आसन कुशा का हो या कंबल का हो या दोनों भी हो, उस पर सुखपूर्वक पालथी मारकर स्थिरता से बैठना चाहिए। बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। पास में कोई बैठा हो तो उससे थोड़ा अलग बैठना चाहिए, किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिर सुखम आसनम। आसन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप आराम से बैठ सकें और अचल रह सकें। गीता में भी भगवान ने कहा, समम काय शिरोग्रीवम। ये शरीर, ये सिर और ये गला, ये एक सीध में रहना चाहिए। न सिर हिले, नहीं गला हिले और न ये शरीर हिले। आसन पर बैठने के बाद मन में संसार की जो नाना प्रकार की कामनाएं हैं, उन सब को एकदम चेष्टा से दूर करना चाहिए। कोई भी कामना आए, ये इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसा करने से वो कामनाएं दूर होती है। संसार में जहां हम सुख बुद्धि करते हैं, तभी आसक्ति और विषयों का चिंतन होता है। अपने मन को पहले से ही समझा दो कि देखो मन, तुमने खूब संसार में भटकाव करके देखा है, तुमको कहीं सुख मिला है क्या? ईमानदारी से पूछो। बहुत आसक्ति कर ली, बहुत कामना कर ली, बहुत भोग भोग लिए, पर तुमको कहीं सुख मिला है क्या? पदार्थों में जो सुख दिखता है वो अज्ञान से दिखता है। वास्तव में संसार में सुख नहीं है। संसार परिणामी है, विनाशील है, अनित्य है, इसलिए इसको भुला देना चाहिए। ये पहले से विचार करें। संसार को नाशवान और क्षणभंगुर समझकर संकल्प रहित होकर बैठ जाना चाहिए। संसार में यदि सत्ता है या इसमें आसक्ति है, दिखती है, तो इसको विचार के द्वारा ही दूर करना चाहिए। फिर ध्यान में बैठना चाहिए। सर्वप्रथम ये विचार करना चाहिए, एक निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा सदा सर्वदा सर्वत्र है, और यही भगवान सगुण निराकार में प्रकट होते हैं और फिर सगुण साकार में प्रकट होते हैं। जैसे आकाश में निराकार रूप से जल रहता है और वही जल भाप के रूप में प्रकट होकर बादलों का रूप धारण करता है, फिर वही जल बर्फ के रूप में बरसने लगता है। विचार करो, आकाश में जो निराकार रूप से जल है वही बादल के रूप में, वही बूंदों के रूप में, वही बर्फ के रूप में है।
एक जल के जब इतने रूप बन सकते हैं तो फिर निर्गुण निराकार परमात्मा, वो सगुण निराकार और फिर महान प्रकाश रूप से सगुण साकार रूप से प्रकट हो जाए तो आश्चर्य क्या है। धातु रूप से विचार करने पर निर्गुण सगुण साकार निराकार एक ही है, जैसे जल तत्व एक ही होता है। एक सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त तो वास्तव में कोई नहीं है, कोई वस्तु है ही नहीं। ये जल तो एक विकारी है, परमात्मा ऐसे विकारी नहीं है, वो ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं होता। विकार से परे अज्ञानी मनुष्यों को जो अपना विकार ब्रह्म में दिखता है, विकार से परे अज्ञानी मनुष्यों को अपना विकार ब्रह्म में दिखता है। निज अज्ञान राम पर धरे, जो विकार हमको दिखता है तो खुद का विकार ब्रह्म में दिखता है। जैसे अपने चेहरे पर कोई मस्सा हो, वो कांच में दिखता है, तो कांच में जो मस्सा है फोटो में, वो वास्तव में हमारा मस्सा उसमें दिख रहा है, उसमें तो विकार है नहीं, कांच में थोड़े ही विकार है। जैसे आकाश एकदम निर्मल है, उससे भी बढ़कर भगवान निर्मल है। भगवान के जो भक्त हैं वे भगवान के सगुण साकार रूप को देखना चाहते हैं। भगवान उनके प्रेम के कारण निराकार साकार के रूप में आ जाते हैं। उन भगवान के जो गुण हैं वो भी दिव्य है, चेतन है। भगवान का जो साकार रूप है वो भी चेतन है। जब भगवान अवतार लेते हैं तब अपने पर एक माया का पर्दा डाल लेते हैं, असली रूप को छिपाकर चलते हैं। परंतु अपने विशेष भक्त होते हैं, उनके सामने अपना असली रूप प्रकट कर देते हैं। इसलिए भक्तों की दृष्टि तो दिव्य हो जाती है और लोग उनको सामान्य दृष्टि से औरों को देखते हैं, वैसे भगवान को देखते हैं। अब यदि आप ये कहो कि भगवान का जो स्वरूप अलौकिक है, दिव्य है, चिन्मय है, गुणों से संपन्न है, फिर ऐसे भगवान का स्वरूप सगुण साकार के रूप में कैसे प्रकट हो जाता है? तो कहते हैं भक्तों के प्रेम के कारण। तो भक्तों के प्रेम के कारण भगवान आ जाते हैं, ये बात इतनी विशेष युक्ति संगत बैठती नहीं है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में आते हैं, ये उनकी स्वयं की संकल्प और लीला की बात है, ये बात बैठती है। भगवान का संकल्प होता है, ये बात ठीक है। भगवान असंभव को संभव कर देते हैं। जहां हमारी बुद्धि नहीं पहुंचती, युक्तियां नहीं पहुंचती, वहां भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कोई बात असंभव नहीं है। समस्त साकार पदार्थ पहले निराकार थे, सारी सृष्टि पहले निराकार थी। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, इस अव्यक्त की सारी व्यक्तियां उस अमूर्त से सारी मूर्तियां मूर्त हुई है। मूर्तिमान जितने पदार्थ हैं उनके दो रूप प्रत्यक्ष में आते हैं, सब चीजों में आते हैं। मैंने जल के विषय में कहा, अग्नि के विषय में भी ऐसा ही है। दिया सड़ाई में आग रहती है, वो निराकार है, घिसो तो प्रकट हो जाती है। ऐसे ही पृथ्वी है, ऐसे ही सब पदार्थ है, पहले निराकार होते हैं फिर साकार होते हैं। पर ये सब विकारी हैं। विकारी माने इनमें बदलाव होता है। परमात्मा निराकार रूप से होकर साकार रूप में आते हैं तो उनकी निर्विकारता जो की त्यों रहती है। यही भगवान में और दूसरों में विशेषता है। वे अपनी योग माया से प्रकट होते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं दिखते। नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है। मूढ़ोयम ना भी जानाति, लोग
मुझे नहीं जान सकते। भक्त लोगों के सामने वो पर्दा हटाता हूं तभी वो भक्त लोग जान सकते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है शिवजी ने कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। यहां हरि व्यापक दिया है, हरिर हरति पापानी, जो हरता है, पापों को हरता है, इसलिए इसका नाम हरि है। हरि शब्द के उच्चारण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। हरि शब्द परमात्मा का नाम है, पापों को दूर करता है, इसलिए उसका नाम हरि हो गया। खूब नाम है उनके। कोई वेद का मंत्र उच्चारण होता है तो हरि ओम, यहां भी हरि बोलते हैं, ओम उसके साथ में बोलते हैं, तो विशेष महत्व हो जाता है हरि शब्द का। हमें भी इसी प्रकार से हरि शब्द से पुकारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान हमें प्रेम पूर्वक मुग्ध होकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम से साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जब हम अधिक तन्मय होकर भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान वही उस समय साक्षात प्रकट हो जाते हैं। द्रौपदी ने बड़ी करुण भाव से दुर्वासा मुनि के आने के समय भगवान का ध्यान किया, पुकारी हे गोविंद, हे गोपाल, हे दामोदर। तो भगवान के नाम का कीर्तन किया, भगवान झट आ गए, प्रकट हो गए और एक पत्ता खा करके उन्होंने द्रौपदी की सारी समस्या दूर कर दी। ये जो कीर्तन किया जाता है, ये कीर्तन हमको चाहे कैसा भी लगे, पर इस कीर्तन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारा मन तो लगे न लगे, पर भगवान उससे मुग्ध हो जाते हैं। जैसे कालबेलिया पुंगी बजाता है तो और लोगों की ओर जाने पर सांप है वो मुग्ध हो जाता है। ऐसे भगवान कीर्तन से बड़े प्रसन्न होते हैं और उस समय में ध्यान किया जाए तो उसके हृदय में साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान का दर्शन करना हमारे इतनी हाथ की बात नहीं है, पर ध्यान करना तो हमारे हाथ की बात है ना। सूरदास जी ने कितना बढ़िया, बाएं छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे पुरुष बदूंगा तोय। माने मेरी भुजाएं छुड़ा करके आप जा रहे हो, मुझे निर्मल मान लिया, मैं निर्मल हूं ही, किंतु जब मेरे हृदय में आप आकर के बसे, उसमें से निकल करके आप जाओगे तब आपको सामर्थ्यवान मानूंगा। यह एक प्रेम से विनोद किया है, इसमें कोई भगवान का तिरस्कार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के पहले एक भाव से, समभाव से, न आगे न पीछे, न जोर से न धीमे, एक दूसरे के लय में लय को मिलाते हुए बड़े करुणा के भाव से भगवान का ये कीर्तन करना चाहिए, अंदर ही अंदर के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान नाम का कीर्तन करते समय ऐसी भावना करनी चाहिए कि भगवान सगुण निराकार रूप में सब जगह परिपूर्ण है। भगवान के जो दिव्य गुण है वो सब जगह है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद घन, वो सर्वत्र विराजमान है। सत से, चित से और आनंद से। सत माने सत्ता, चित माने ज्ञान और आनंद माने आनंद। उस रूप में भगवान सब जगह है। आकाश से भी बढ़कर अनंत है, सम है, निराकार है, व्यापक है। परमात्मा आनंद रूप से सब जगह मौजूद है। जो चेतन है वही आनंद है, जो आनंद है वही चेतन है। सत चित आनंद ये कहने के लिए है, वास्तव में सब एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए हैं। संसार में हम लोगों को जो समभाव दिखता है वो सात्विक गुण है या माया का सात्विक भाव है। अतः इसे हम सात्विक गुण होते हुए भी जड़ कह सकते हैं। इस प्रकार से आकाश की जो अनंतता है वो तो जड़ है, लेकिन परमात्मा की जो व्यापकता है वो चिन्मय है, भाव रूप है, प्रेम रूप है, रस रूप है। ये सभी शब्द भगवान के लिए ही लागू होते हैं।
इसलिए भगवान चेतन है, गुणमय है। आप ध्यान से देखें, सर्वत्र आनंद ही आनंद है। हम लोग अमृत रूप आनंद के सामने सागर में डूबे हुए हैं। ये जो शांति प्रतीत होती है, ये भगवान ही तो है। सत्संग में आते हैं, नाम लेते हैं, शांति होती है, यही तो भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान में क्षमा, शांति, समता, संतोष, सरलता, न जाने कितने कितने दिव्य गुण समाये हुए हैं। जितना जो कुछ हम लोगों को गुण दिखता है, वो सब गुण भगवान से प्रकट हुए हैं। प्रकृति का जो सात्विक भाव है, इसे ही समष्टि बुद्धि बोलते हैं, महतत्व बोलते हैं। उस बुद्धि रूप आईने में भगवान प्रतीत होते हैं। भगवान के ये भाव प्रकट हो रहे हैं तो भगवान वास्तव में चिन्मय है। भगवान के स्वरूप का, भावों का, गुणों का जो समूह है, वह शुद्ध बुद्धि और समत्व बुद्धि में उतरता है। आज इतना सुनते हुए भी हमारे अंदर भगवान की बात बैठती क्यों नहीं कि वो कहां आकर ठहरे भाई। बुद्धि हमारी मलिन हो रही है, भोग पदार्थ आदि की इच्छाएं बुद्धि के अंदर पड़ी है, वहां भगवान का रूप आकर के कैसे भी उसमें विराजमान हो। प्रकृति जड़ होने के कारण से उसको हम जड़ कहते हैं, किंतु जो बुद्धि के अंतर्गत आते हैं वो बुद्धि से मिले होने के कारण जड़ से प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में भगवान जड़ नहीं होते हैं। जैसे भगवान निर्गुण निराकार में थे और सगुण साकार दिव्य रूप में आ गए तो वो जड़ नहीं हुए, ऐसे ही हमारे बुद्धि में भगवान का भाव उतरता है, वो चिन्मय होता है। सूर्य उदय होने के 1 मिनट पहले जैसे संसार में महान प्रकाश हो जाता है, क्योंकि महान प्रकाश भगवान का स्वरूप है, उन्हीं प्रकाश से ये सूर्य, चंद्र, तारागण, बिजली आदि प्रकाशित होते हैं। वही एक महान प्रकाश का पुंज भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। वही प्रकाश का पुंज होने से साकार रूप में दिखता है। इसलिए भगवान को गोविंद 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 करके पुकारना चाहिए। रामचरितमानस में कितनी बढ़िया बात आई, नाथ सकल साधन में हीना, कीनी कृपा जानी जन दीना। हे नाथ, मैं तो कुछ साधन जानता भी नहीं हूं, आपने कुछ ऐसी कृपा की है, मुझे दीन जान करके बस आप मेरे ध्यान में आ गए। भगवान का स्वरूप 4 फुट लंबा है। ध्यान करो तब बता रहे हैं, 4 फुट से 4.5 फुट बस। और उनकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। भगवान आकाश में बहुत सुंदर चमक रहे हैं। उनके चरण बड़े सुंदर है। चरणों के तलवों में गुलाबी रंग की झलक है और भगवान के चरणों के नीचे एक ऊर्ध्व रेखा है। अंगुलियों के नीचे चक्र है, शंख के भांति रेखाएं हैं। ये पैर की अंगुलियों की बात चल रही है। तलवों के बीचों बीच ध्वजा है, अंकुश है, वज्र का चिन्ह है। भगवान अब और निकट पहुंच गए हैं, ऐसा मन में ध्यान करो। अतः उनके चरणों का ऊपरी भाग भी अब दिख रहा है। ऊपर का भाग भी बहुत कोमल है। अपने मन से छुओ, अपने हाथ से, और छूते ही एकदम रोमांच होता है। आनंद की लहरें उठनी चाहिए। जिस प्रकार सागर में जल की लहर उठती है, उसी प्रकार शरीर में आनंद की लहर उठती है। भगवान के चरण तथा उनकी अंगुलियां भी बड़ी अलौकिक हैं, सुंदर हैं। उनकी अंगुलियां, चरणों की अंगुलियां ऊपर से गोल गोल हैं, गोल गोल। और उनके नाखून अलग सी चमक आ रही है। थोड़ा और ऊपर टखने के यहां भगवान के नूपुर चमक रहे हैं। फिर पिंडलियां, फिर दोनों पैर, फिर जंघाएं सुंदर है और पीतांबर पहने हुए हैं। इससे भगवान का स्वरूप सुशोभित हो रहा है। पीतांबर बहुत झीणा झीणा है, जिससे भगवान का स्वरूप उसमें से झलकता, चमकता है, प्रत्यक्ष सा दिखता है।
भगवान केसरिया रंग का जामा पहने हुए हैं, वह भी बहुत ही झीणा है, उसमें से भी भगवान का स्वरूप बाहर आ रहा है। गले में बड़ी सुंदर वनमाला पहने हुए हैं, माला में पुष्पों के साथ साथ तुलसी के पत्ते के गुच्छे भी गूंथे हुए हैं। गले में मोतियों की भी माला है अलग से, उसमें गूंची पिरोई हुई है, गुंजा। लेकिन मोती और गुंजा इन दोनों का रंग आपस में एक दूसरे में जाने से और भी शोभा बढ़ गई है। गले में एक रत्नों का कंठा है और एक रत्न जटित हार भी है। भगवान की दोनों भुजाएं घुटने तक लंबी है। भगवान बंसी बजा रहे हैं, बाएं हाथ में बंसी धारण किए हुए, दाएं हाथ से सुर चला रहे हैं। बंसी का अग्रभाग भगवान के अधरोष्ठ पर है, यहाँ अधर उष्ठ पर, मानो बंसी भगवान का अधरामृत का पान कर रही है, माने होठों से चूने वाला अमृत है, इससे पान कर रही है। मनुष्य के शरीर में अमृत का निवास बताते हैं। एक तो ये अंदर तो तालू है, वो तालू, एक वो तालू वाला अमृत यहां रहता है। जैसे राम 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 करते तो जीव वहां तालू से टकराती है कि फिर अमृत जैसा मिठास आता है। एक ही यहां होठ है, तो भगवान के जो होठ है उनसे अमृत चू रहा है। भगवान गुलनार रंग का एक दुपट्टा भी धारण किए हुए हैं। भगवान के दोनों हाथ लंबे, चमकीले और चिकने चिकने हैं। हाथों में अंगूठी पहने हुए हैं, बाहों में अनंत बांधे हुए हैं। भगवान के कंधे पुष्ट हैं, बड़े सुंदर हैं, छाती चौड़ी है, गला लंबा है। उनके होठ एकदम लाल बिंब फल के समान चमचम चमक रहे हैं, लाल मणि की तरह चमकते हैं। जब वो बोलते उनकी वाणी अमृत से सनी हुई टपकती है, प्यारी लगती है। ऐसा लगता है कि उनके एक एक शब्द को हम अपने अंदर पीते चले जाएं। ओठ जब खोलते हैं उससे तो एकदम मुग्ध हो जाते हैं। और फिर उनके दांतों की पंक्तियां मानो मोतियों की सी पंक्तियां हो। भगवान की वाणी सुंदर, अर्थयुक्त और प्रेम भरी हुई है, बहुत ही मधुर है, कानों के लिए अमृत के समान प्यारी है। भगवान से एक अलौकिक सुगंध आ रही है, बहुत ही मधुर है, नासिका के लिए वो अमृत है। भगवान के दोनों कान बहुत सुंदर है, कानों में रत्न जटित कुंडल पहने हुए हैं। उनकी आकृति मकर के समान है, लटक रहे हैं। नाक बहुत सुंदर है, दोनों कपोल पीले रंग की आभा से एकदम चमक रहे हैं। भगवान एकदम श्याम है, किंतु गालों पर गुलाबी रंग की एक झलक है। कानों के कुंडल की आभा पड़ने पर एक विशेष शोभा होती है जिसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। भगवान के दोनों नेत्र खुले हुए हैं और चपल हैं, माने अंदर से चपल है। वे नीले रंग के दो खिले हुए कमल के सदृश हैं। ये नेत्र, भगवान के नेत्रों की आकृति कमल की पंखुड़ियों के समान है। उनके नेत्रों का खिलना पुष्प, कमल के पुष्प के समान है। भगवान का मुख भी गुलाब के पुष्प सा खिला हुआ है। भगवान हंसते हैं तो मानो प्रेम की बरसाई कर रहे हैं। जब भगवान आकाश में फिर ऊपर को उठ जाते हैं, ऐसे ध्यान में यूं ऊपर उठ जाते हैं, आकाश में जाकर के नेत्रों के द्वारा अब हम लोगों के ऊपर खूब प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। और हम उस बरसात में ऐसा जैसे हम स्नान कर रहे हैं, डूबे हुए हैं, हम मुग्ध हो रहे हैं। उस प्रेम के अंदर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। वो प्रेम और आनंद हम बता नहीं सकते, एक अलौकिक रस है, इसलिए उसको हम रस ही कह सकते हैं और क्या कहें। भगवान सबको समभाव से देखते हैं।
इसलिए प्रभु का नाम समदर्शी है, वो समता की भी वर्षा कर रहे हैं। हम लोगों की अब विषमता चली गई, अब हमारे अंदर राग द्वेष आदि माया का कोई कटक नहीं रहा। भगवान जहां विराजमान रहते हैं वहां से माया कोसों दूर चली गई। भगवान अपने नेत्रों से मानो शक्ति की खूब वर्षा कर रहे हैं। उसमें से क्षमा टपकती है, उसमें से दया टपकती है, उसमें से अनंत गुण टपक रहे हैं जो हम बटोर बटोर करके अपने साधन भजन में काम में लेने वाले हैं। उन गुणों को नेत्रों के द्वारा वे भगवान सारे संसार में फैला रहे हैं, विकीर्ण कर रहे हैं। सारा संसार माने समस्त ब्रह्मांड उन गुणों से अब परिपूर्ण हो गया है। नेत्रों के द्वारा विकसित होकर मानो उनके हृदय के उत्तम भावों की वर्षा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गुणों की बाढ़ आ गई हो, उनके भावों का मानो सागर ही उमड़ गया हो और उस सागर में हम लोग खूब झमझूम हो रहे हैं। उनके क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता आदि अनेक गुण हैं। बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप भगवान, आनंद घन भगवान। उनके नेत्र खिले हुए कमल के सदृश चपल, उनके नेत्रों के मध्य में लाल रंग के डोरे जो कमल के फूल की पंखड़ियों में हुआ करते हैं, भौएं भौरों के समान है और भ्रिकुटी बड़ी सुंदर है और तथा ललाट चमक रहा है। उस पर श्रीधारी तिलक है। शीश पर काले रंग के केश भौरों के समान हैं, गोल गोल, और मस्तक पर बहुत ही चमकीला मोर मुकुट है। उसके बीच में सोने के तांत में गूंची और मोती गूंथे हुए मोर मुकुट में। यह मुकुट बड़ा ही सुंदर चमक रहा है। इस प्रकार भगवान अब आकाश में खड़े हुए हैं। भगवान का सारा बदन एकदम श्याम वर्ण का है और उसमें अलौकिक चमक है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में स्थित होकर सारे ब्रह्मांड में चांदनी फैलाता है, ऐसे भगवान आकाश में स्थित होकर अपना सर्वत्र प्रकाश फैला रहे हैं। भगवान का सारा स्वरूप अलौकिक और अद्भुत है। भगवान आकाश में स्थित होकर हंस रहे हैं। हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कैसा दिव्य रूप, इसको हम आकाश में देख रहे हैं, वैसा ही हम नेत्रों से दर्शन करना चाहते हैं। आपका यही स्वरूप सदा हमारे ध्यान में रहे। प्रभु हमारे हृदय में बस जाओ, प्रभु हमारे हृदय में और क्या क्या है इसको मत देखो। अब आपकी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है। आपसे हमारा कभी वियोग न हो। हम सदा आपके पास रहे, सदा ही आपकी सेवा करते रहे। आप में हमारा निष्काम और सरल प्रेम हो। प्रभु हम आपका नाम जप और आपके स्वरूप का ध्यान करते रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करो। हम लोग वृंदावन में बैठे हैं। इस स्थान का नाम रमन देती है। भगवान ने यहां खूब रमण किया, इसलिए इसका नाम रमन देती। दिव्य रास किया, गोपियों के साथ मिलकर नाचा करते थे, गाया बजाया करते थे। असल में सबके साथ मिलकर के नृत्य किया करते थे, सब मुग्ध हो जाया करते थे। इसके पास में जमुना नदी बह रही है, वह एक कदम्ब का वृक्ष है, उसके ऊपर भगवान चढ़ जाते हैं। कमल के सदृश नेत्र वाले भगवान वृक्ष की डाल पर बैठे हैं। वह जमीन पर फैली हुई है, यूं यूं फैली हुई है। वो जमीन पर फैली हुई है, उस पर बैठकर भगवान अपने पैरों को आहिस्ते आहिस्ते नीचे की ओर यूं झुला रहे हैं और हंस रहे हैं और बंसुरी बजा रहे हैं। इसकी ध्वनि बड़ी मीठी हो रही है। आओ वो बंसुरी का नाद ध्यान में आप अपने कर्णपुटों के द्वारा पान कर रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। भगवान का दर्शन नेत्रों के लिए और वाणी बंसी की ध्वनि के लिए, सुगंध नासिका के लिए और उनका स्पर्श हाथों और अन्य अंगों के लिए अमृत के समान अनुभव में आ रहा है, ऐसा ध्यान करें। भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप, इन सब में अमृत, आनंद, रस, प्रेम भरा हुआ है। भगवान का दर्शन
स्पर्श बहुत मधुर है। इसलिए भगवान के इस रूप की माधुरी, इस रूप को माधुरी मूर्ति कहा करते हैं। एक बात और ध्यान में बतावें कि एकाएक भगवान डाल से बंसी बजाते हुए ये कूद पड़े, और हम लोग जो भगवान को देख रहे थे हम सब खड़े हो गए। अब भगवान यूं नाचने गाते बजाते हैं तो हम लोग भी गाते बजाने लग गए। हम लोगों के चारों ओर बीच में मंडलाकार गोपियां भी खड़ी है, वो भी गाती बजाती है। गोपियों के बाहर दूसरा मंडल है गोप बालकों का, वे भी भगवान के साथ खेल करते हैं, उनका मंडल भी गोलाकार में है। उसके बाद तीसरा मंडल है जो अच्छे अच्छे भक्तों का है, जिसमें पशु पक्षी मनुष्य सुर असुर यक्ष राक्षस, इनमें जो जो भक्त हुए वे सब वहां पर मौजूद है। पशुओं में हनुमान अंगद आदि बंदर, पक्षियों में गरुड़ काक भुसुंड जी जटायु आदि दिव्य रूप बनाए हुए उस मंडल में चारों तरफ खड़े हैं। देवताओं में शिव जी ब्रह्मा इंद्र आदि, यक्षों में कुबेर, राक्षसों में विभीषण आदि, असुर मंडली में प्रहलाद और बलि आदि, मनुष्यों में अम्बरीश ध्रुव कीर्तिमान, ऐसे अनेक भक्त ये सब अपना मंडल बना बना करके चारों तरफ खड़े हुए। उसके बाद मंडलाकार में खड़ी हुई गौवे, वो कान ऊंचा करके और भगवान की बंसी सुन रही है। सब एकदम प्रेम से मुग्ध हो रहे हैं, और उन सब के बाद हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भगवान नाच रहे हैं, सब प्रेम में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, अपने आप को सब भूले हुए हैं। ऐसा भगवान का अलौकिक स्वरूप, भगवान सबके मध्य में गाते बजाते मुग्ध हो रहे हैं और मुग्ध कर रहे हैं। नेत्रों से सभी को देखते हैं, ओ उनके द्वारा मानो कोई जादू सा बिखर रहा है, मंत्र मुग्ध हो गए। एक बार भगवान के आंख से आंख जिसने मिला ली, वो भगवान को छोड़कर किसी और को देखना भी नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि भगवान, हम सब नेत्रों से भगवान को पी जाएंगे। सब लोग भगवान को अपने हृदय में ले जा रहे हैं, आइए हमारे हृदय में विराजमान होइए। इस प्रकार हम जब हृदय में देखते हैं तो भगवान का वही स्वरूप हमारे हृदय में दिखता है, जो स्वरूप हमने बाहर देखा है। हमारे नेत्र और मन जहां जाते हैं वहीं भगवान का स्वरूप दिखता है। भगवान हमारे हृदय और नेत्र में बस गए, बाहर भीतर सर्वत्र भगवान परिपूर्ण हो रहे हैं। निराकार से तो है ही, साकार रूप से प्रकट हो गए, हम जैसे लोगों के सामने प्रकट हो गए। जो गोपियों को रूप दिखाया, जो बड़े बड़े भक्तों को रूप दिखाया, ग्वाल बालों को रूप दिखाया, वो हमको दिखा दिया ध्यान के अंदर। हे प्रभु, हम इसके लायक नहीं थे, पर आपने हमारे पर जो कृपा की, आप तो इस कृपा के योग्य ही हो। इस प्रकार भगवान का श्याम वर्ण जो कसौटी के पत्थर का है, चमकता है एकदम। उनकी चमक को कोई कह नहीं सकते। भगवान की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। कहे कि भगवान पुष्प के समान कोमल है, ये भी नहीं कह सकते। मखमल के समान कोमल है, ये भी नहीं कह सकते। नवनीत के समान उदाहरण नहीं दे सकते कि नवनीत में अंगुली बैठ जाती है और वह बहुत गीला भी होता है। अब कैसे कहें भगवान को? भगवान को कहें कि मक्खन है, मक्खन हो तो ये अंगूठी कैसे बैठेगी? भगवान कोमल होते भी अलौकिक है। स्पर्श करते समय, मिलने के समय ऐसा भाव उदित होता है, बस अब भगवान के चिपट जाए, चिपट क्या जाए, भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाए। बस उनको, उनके नेत्र हमारे नेत्र, उनका नाक हमारा नाक, सब एक में एक हो जाए। बस भगवान का दर्शन भाषण स्पर्श सभी अलौकिक अमृतमय आनंदमय। ऐसे भगवान के स्वरूप को देखते हुए तथा उसमें मुग्ध होते हुए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते समय भगवान हमारे साथ ही है। ऐसे भगवान के भाव में दुनिया की दृष्टि से पागल हो जाओ, कोई बात नहीं है, बड़ा आनंद है। गोपियां अपना काम करते समय भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन किया करती थी। निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करती थी। लोग कुछ भी कहो, उनका मन भगवान में बसता था, उनको लोगों से कोई मतलब भी तो नहीं था। भगवान उनके हृदय में और नेत्र में बसे रहते थे।
गाय दूते समय, दही बिलोते समय, रसोई बनाते समय, घर में झाड़ू देते समय, बच्चों को नहलाते समय, घर लीपते समय, प्रत्येक कार्य करते समय भगवान के नाम और गुणों का गायन करती हुई और भगवान का मन से ध्यान करती हुई गोपियां कैसी भगवान के लिए पागल हो गई थी। ऐसा पागलपन अपने में भी आना चाहिए। प्रत्येक कार्य करते समय में भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। सोने के समय भगवान के नाम और गुणों का ध्यान करते हुए शयन करना चाहिए। और जिस प्रकार से महान रास होता है उसमें सभी लोग प्रेम से नाचते गाते बजाते, उसी प्रकार से हम लोग इस समय महान रास में सम्मिलित होकर के भगवान के नाम और गुणों का गान करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान के बहुत से नाम हैं, अनंत नाम है। श्री कृष्ण, वासुदेव, नारायण, मधुसूदन। हमारा मन भगवान में और उनके नेत्र हमारे सन्मुख है। वे हम लोगों को एक साथ समभाव में देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो भगवान हमारे एकदम सन्मुख है। भगवान हमको बहुत चाहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, भगवान हमको बहुत चाहते हैं। एक बार भगवान की चाहना की ओर दृष्टिपात करो। देखो, हमको रिझाने के लिए भगवान नाच रहे हैं, हम ही को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भगवान गा रहे हैं, हम ही को प्रसन्न करने के लिए भगवान बजा रहे हैं। भगवान को दया आ रही है। जैसे माँ किसी बच्चे को पीटने के बाद प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, इसी प्रकार से हमको कितने ही जन्मों में कितने कितने शरीर धारण करवा कर हमको दंड दिया। अब भगवान इस मानव शरीर में मानो हमसे बहुत प्यार कर रहे हैं। ऐसे करते करते भगवान वापस आकाश में चले गए। आकाश से वापस कदम वृक्ष पर आकर बैठ गए। फिर पैरों को हिलाते हैं, फिर थोड़ा गर्दन को हिला करके मटकाते हुए नेत्रों से हमारी ओर देखते हैं, हमको ललचाते हैं और फिर प्रेम से बंसी बजाते हैं और फिर उस डाल पर से उछल करके बीच में ही हम लोगों के बीच में आकर कूद पड़ते हैं और खूब जोर से खिलखिलाकर हंसते हैं और नाचते हैं, बजाते हैं। बंसुरी को हाथ में लिए हुए यूं छोटे से भगवान 12 वर्ष के वो नाचते हैं। फिर खड़े हो जाते हैं। एक पैर तो खड़ा है, दूसरा पैर की एड़ी जुड़ी हुई है, मात्र पंजा जमीन पर है। ऐसी बाकी झांकी से खड़े होते हैं। पैर टेढ़े, कमर टेढ़े, खड़े भी टेढ़े, हाथ भी टेढ़े, बंसी भी यूं टेढ़ी, गला भी टेढ़ा, मुकुट भी टेढ़ा, नेत्र भी यूं टेढ़े, सब प्रकार से टेढ़े हुए हैं। ये टेढ़ी झांकी होने से ही इनको बांके बिहारी बोलते हैं। सब जगह से बांके हैं। कभी आकाश में स्थित होकर एक प्रकार से सबके ऊपर अपना प्रभाव, अपना जादू डालते हैं। कभी आकाश में चले जाते हैं, कभी उछलकर कदम पर बैठते हैं, कभी कूद पड़ते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। ये सब भगवान की एक अलौकिक लीला है। इस लीला को आप खूब ध्यान में लेकर के इसमें खूब मग्न हो जाइए, विचार कीजिए। यही आनंद आपके जीवन का सर्वस्व है। नारायण नारायण।